जय श्री हरि विष्णु। मार्गशीर्ष माह यानी कि अघन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी हम मनाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 में मोक्षदा एकादशी कब है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है, दसवीं से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम विधि आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के कुछ सवाल हैं, जैसे कि आप लोगों ने पूछा है कि क्या पहली बार हम एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं या व्रत उठा सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि वैसे तो पहली बार अगर हम प्रारंभ करना चाहते हैं एकादशी का व्रत तो हमें देव उठनी एकादशी से या भीम एकादशी से जब हम करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे कि अगहन का महीना चल रहा है तो अभी हम पहली बार अगर प्रारंभ करना चाहते हैं, किसी भी कारणवश देव उठनी एकादशी के दिन पे नहीं किए हैं तब तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी कोई भी खरवास मलवास ऐसा कुछ नहीं है, तो चाहे तो हम पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर दिन रविवार को रात्रि में 9:32 से और वहीं एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 दिसंबर दिन सोमवार को शाम के समय 7 बजे, ठीक है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी 1 दिसंबर दिन सोमवार को और 30 नवंबर दिन रविवार को दसवीं तिथि मनाई जाएगी और 2 दिसंबर दिन मंगलवार को द्वादशी तिथि मनाई जाएगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन ना ही तुलसी पत्र तोड़ा जाता है और ना ही तुलसी जी में जल अर्पण किया जाता है। लेकिन इस बार जो है वो दसवीं तिथि रविवार के दिन पड़ने की कारण हम इस बार दसवीं तिथि के दिन भी ना ही तुलसी पत्र हमें तोड़ना है और ना ही तुलसी जी में जल अर्पण करना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो शनिवार के दिन ही हमें तुलसी पत्र तोड़कर क्षमा वगैरह मांग के तुलसी पत्र हमें तोड़नी चाहिए। तो तुलसी पत्र तोड़कर हम रख लेंगे और शनिवार के संध्या के समय, ठीक है, हमें तुलसी जी में जल अर्पण कर देना है। रविवार को हमें तुलसी जी में जल अर्पण नहीं करनी है और ना ही तुलसी जी को तोड़ना है। तो इस चीज का हमें विशेष कर ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 दिसंबर दिन सोमवार को संध्या के समय 7 बजे से और वहीं द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 दिसंबर दिन मंगलवार को दोपहर में 3:58 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:57 से 9:04 तक। इसी समय पे हमें अपने व्रत का पारण करना है और एकादशी के व्रत में नियमों का विशेष महत्व होता है, शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। तो व्रत का पारण हमें शुभ मुहूर्त में ही कर लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर भोजन इत्यादि ना बना हो तो हमें अपने मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल लेकर हम व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग भी प्रदोष का व्रत करते हैं वो भी 2 दिसंबर दिन मंगलवार को ही प्रदोष का व्रत रखेंगे और ये प्रदोष का व्रत भौम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी प्रदोष का व्रत करते हैं वो 2 दिसंबर को ही व्रत रखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत है। दसवीं तिथि से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ होता है। तो दसवीं तिथि के दिन ही अच्छे से हमें बाल वगैरह धो के साफ और स्वच्छ हो जाना है। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन सब चीजों का त्याग कर देना है। इसके बाद एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करके सूर्यदेव को 1 लोटा जल चढ़ाते हुए फिर हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करनी है। इस दिन पे हो सके तो पीले रंग के वस्त्र हमें धारण करने चाहिए। भगवान को भी हमें पीला वस्त्र अर्पण करना चाहिए, जनेऊ हमें चढ़ानी चाहिए इस दिन पे और पीले फलों का भोग इस दिन पे हमें जरूर से लगानी चाहिए, जैसे कि केला वगैरह हमें भोग में जरूर लगानी चाहिए। इसके साथ ही अन्न का भोग इस दिन पे हम नहीं लगाते हैं। एकादशी के दिन पे दान करते हैं तो एकादशी के दिन हम अन्न दान नहीं करते हैं। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। एकादशी के व्रत में सोया नहीं जाता और जैसे मैंने पहले ही बताया कि तुलसी पत्र वगैरह हमें नहीं तोड़ना है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा करती
करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में। नमस्कार।